सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल मेडिसिन तक को और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेरेंजाइटिस के बारे में, मतलब गले में सूजन के बारे में कि गले में सूजन का क्या कारण होता है, दर्द क्यों होता है गले में, फेरेंजाइटिस के लक्षण क्या है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, मतलब क्या ट्रीटमेंट देना होता है जिससे ये जल्दी ठीक हो जाता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि फेरेंजाइटिस क्या होता है। तो श्वास नली के ऊपरी हिस्से में होने वाला संक्रमण जिससे सांस लेने में परेशानी के साथ साथ बहुत ज़्यादा खांसी होती है। खांसने के दौरान असमान या घरघराहट जैसी आवाज़ आती है और बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। बात करें इसके लक्षण की तो लोगों में कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे खांसी भौंकने जैसी आवाज़ के साथ आती है जिसे कि वूफिंग कफ भी कहा जाता है, साथ ही इसे कुकुर खांसी भी बोला जाता है। सांस फूलना, सांस लेने में आवाज़ आना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। पूरे शरीर में थकान व बुखार आने के साथ ही नाक भी बह सकती है। आवाज़ फटना यानी बोलते समय, बात करते समय आवाज़ सही से ना निकलना, गले में खराश रहना व बलगम निकलने जैसी समस्या हो सकती है। मुख्य रूप से जो साइन देखने को मिलता है वो है गले में दर्द के साथ सूजन। अब बात कर लेते हैं इसके कारण की कि फेरेंजाइटिस किस कारण से होता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई आदि। वायरस में राइनो वायरस, एडिनो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस आदि के कारण ये समस्या हो सकती है। और बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण हो सकता है और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन को, गले में इन्फेक्शन को फेरेंजाइटिस को स्ट्रेप थ्रोट कहा जाता है और यह ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा गोनोरिया, क्लाइमीडिया जैसे बैक्टीरिया भी गले में खराश पैदा कर सकते हैं। फंगाई के कारण होने वाला फेरेंजाइटिस बहुत ही कम होता है। यह उन लोगों में होता है, जब भी होता है तो ये उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अब बात कर लेते हैं एक्यूट फेरेंजाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब क्या इलाज देते हैं एक्यूट फेरेंजाइटिस को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले आपके डॉक्टर द्वारा एक एंटीबायोटिक सजेस्ट की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। एंटीबायोटिक में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है एजिथ्रोमाइसिन को। एजिथ्रोमाइसिन में आप जैथ्रिन को ले सकते हैं, जैथ्रिन बहुत अच्छा ब्रांड है, जैथ्रिन को ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन को 500 mg देना होता है, 500 मिलीग्राम देना होता है, ओडी में देना होता है। ओडी मतलब दिन भर में एक बार देना होता है और इसे खाना खाने के बाद ही लेना होता है। इसको एक टेबलेट दिन भर में ले सकते हैं। और अगर फेरेंजाइटिस बहुत क्रोनिक हो चुका है और लंबे टाइम से है सिचुएशन, फिर उसको एजिथ्रोमाइसिन को 500 mg बीडी में कर सकते हैं। 500 mg सुबह और 500 mg रात में दे सकते हैं। अब जब फेरेंजाइटिस हो जाता है तो गले में सूजन और दर्द हो जाता है। आपने लक्षण में पहले देख लिया कि फेरेंजाइटिस में गले में दर्द और सूजन हो जाती है। तो गले में दर्द और सूजन को कम करने के लिए जीरोडॉल एसपी टेबलेट सजेस्ट की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। जीरोडॉल एसपी टेबलेट में होता क्या है, जीरोडॉल एसपी में होता है एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और सेरासियोपेप्टेज, जिसमें कि एसिक्लोफेनिक एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि दर्द को कम करती है, और जो पैरासीटामोल है ये बुखार को ठीक करती है। इसमें जो बुखार होता है उसको ठीक करती है, हल्का फुल्का बुखार तो होता ही है तो उसको ठीक करने के लिए पैरासीटामोल इसमें ऐड होता है। और सेरासियोपेप्टेज एक सूजन रोधी दवा है जो कि सूजन को कम करती है, सूजन को ठीक करती है। तो जीरोडॉल एसपी टेबलेट दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं, इसको बीडी में दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा सूजन है, ज़्यादा दर्द रहता है तो इसको 3 टाइम कर सकते हैं, टीडीएस में दे सकते हैं, मतलब सुबह शाम दोपहर, खाना खाने के बाद 3 टाइम इसको दे सकता है। साथ में एक स्टेरॉइड दवा भी आपके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, सजेस्ट की जाती है, जो कि है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन को 10 mg बीडी में देना होता है, मतलब 20 mg देना होता है पूरे दिन में। पूरे दिन की डोज होती है 20 mg, तो इसको डिवाइडेड डोज में देना होता है। 10 mg सुबह देंगे खाना खाने के बाद एंड 10 mg नाइट में देंगे खाना खाने के बाद। ये डोज सिर्फ एडल्ट पर्सन के लिए है, ना कि छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों में ये डोज नहीं दी जाती है, इसलिए इसको बिल्कुल सजेस्ट ना करें। और अगर बात करी जाए प्रेडनिसोलोन के ब्रांड नेम की, तो इसकी बहुत ही अच्छी एक ब्रांड नेम है बाइसोलोन। अब बाइसोलोन को 10 mg सुबह और 10 mg नाइट में दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करती है। ये सूजन रोधी भी होती है, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करती है, स्वेलिंग को कम करती है, इसलिए इसको आप दे सकते हैं। अब जब फेरेंजाइटिस होता है तो फेरेंजाइटिस में दर्द और सूजन के साथ
थोड़ा बहुत खुजली भी होती है, गले में इचिंग होती है, खुजली होती है, तो खुजली को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक दवा देनी होती है, आपके डॉक्टर द्वारा सजेस्ट की जाती है। तो एंटीहिस्टामिनिक दवा में आप उसे सिट्राजिन सजेस्ट कर सकते हैं, आपके डॉक्टर द्वारा सिट्राजिन सजेस्ट की जाती है। सिट्राजिन को 10 mg देना होता है, 10 mg बेडी में देना होता है, मतलब 10 mg सुबह और 10 mg रात में देना होता है खाना खाने के बाद। इससे होता क्या है, जो गले में थोड़ा बहुत खराश होती है, खुजली होती है, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम बन जाता है, उसको ये ठीक करती है। सर्दी जुकाम को भी ठीक करती है, खुजली को कम करती है और गले में जो हो रही खराश को भी ठीक करने का काम करती है। हमने फेरेंजाइटिस को ठीक करने वाली दवा और उनकी डोज के बारे में बात कर ली, उनके बारे में जान लिया, लेकिन अभी तक ये नहीं जाना कि कितने दिनों तक देना होता है। ये भी जानना जरूरी है कि कितनों दिनों तक देना होता है। तो अगर बात करी जाए एजिथ्रोमाइसिन की कितने दिन तक देना है, तो एजिथ्रोमाइसिन को 5 दिन तक देना होता है। और बात करें अगर एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और सेरासियोपेप्टिडेज की, हम जरूरी नहीं है कि आप जीरोडॉल एसपी टेबलेट ही लें, तीनों कॉम्बिनेशन अगर आपको किसी टेबलेट में मिलता है तो आप कोई भी टेबलेट ले सकते हैं, जिसमें कि एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और सेरासियोपेप्टिडेज हो, उसको ले सकते हैं। तो इसको अगर बात करी जाए कि कितने दिन तक लेना है, तो इसको 3 दिन तक लेना होता है। और अगर इतने में दर्द ठीक हो जाता है और अगर दर्द नहीं ठीक होता है, बना रहता है, लगातार बना रहता है, तो इसको 5 दिन से लेकर 7 दिन तक दे सकते हैं। अगर बात करें प्रेडनिसोलोन टेबलेट की, तो प्रेडनिसोलोन को 3 दिन तक देना होता है, ठीक है, 3 दिन तक इसको दे सकते हैं। बात करें सिट्राजिन की, तो इसको 5 दिन तक देना होता है, 5 दिन तक देना इसको ज़रूरी होता है ताकि एलर्जी पूरी तरह से ठीक हो जाए। अब अगर इतनी सारी दवाएं देते हैं तो जाहिर सी बात है कि मरीज को गैस बन सकती है, पेशेंट को गैस बन सकती है। तो गैस से बचाने के लिए, गैस से बचने के लिए एक पीपीआई देना होगा, यानी पेंटाप्रोजोल दवा उसको देनी होगी। आप कोई भी पीपीआई दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पेंटाप्रोजोल ही दे, आप पेंटॉप 40 के नाम से एक टेबलेट दे सकते हैं। इसको खाली पेट देना होता है, चाहे तो आप सुबह शाम दे सकते हैं। अगर ज़्यादा एसिडिटी उसको बनती है तो आप बोल दें कि सुबह शाम ले लीजिए, और अगर ज़्यादा गैस नहीं बनती, ज़्यादा एसिडिटी नहीं बनती है, तो उसको सिर्फ एक टाइम खाली पेट देना होता है सुबह। इसके अलावा अगर फेरेंजाइटिस किसी को होता है तो कई लोगों में खांसी देखने को मिलती है। तो अगर मरीज को खांसी आती है तो आप उन्हें कफ सिरप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको ड्राई कफ है, मतलब सूखी खांसी आती है, तो उन्हें आप ड्राई कफ सिरप सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर गीली खांसी आती है, यानी बलगम निकलता है, वेट कफ होता है, तो वेट कफ सिरप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सिम्टम्स आते हैं, जितने भी सिम्टम्स आते हैं, तो उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है। जो भी सिम्टम्स आते हैं उसके आधार पर दवा आगे बढ़ाई जाती है। साथ में मरीज को वार्म वाटर यानी गर्म पानी धीरे धीरे सिप सिप करके लेना होता है, और वार्म साल्ट वाटर यानी गर्म पानी में साल्ट मिलाकर उससे गरारे करना होता है, गार्गल करना होता है। इससे भी आराम मिलता है। ये रहा फेरेंजाइटिस का स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट, फेरेंजाइटिस के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आए, अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।